हेलो फ्रेंड्स, चटोरी किचन वर्षा में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी के लिए लाई हूँ गेहूं के आटे से बनी हुई बिस्किट की रेसिपी। बहुत ही खस्ता बिस्किट बनी है ये, और इसमें आपको दूध की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और साथ ही आप इसे 1 महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं। 1 महीने तक ये ख़राब नहीं होगी। तो चलिए रेसिपी को बनाना हम शुरू करते हैं। मगर इसे स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही इस रेसिपी को लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गेहूं के आटे से बनी हुई ये बिस्किट की रेसिपी। इस बिस्किट को आप 1 महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं। ये ख़राब भी नहीं होगी। आपको जब भी मन करे खाने का आप इसे तुरंत बना सकते हैं और निकाल के खा भी सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज की ये रेसिपी। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले हम ले लेंगे एक बर्तन जिसमें हमें बिस्किट की मिक्सचर तैयार करनी है। और अब हम ले लेंगे गेहूं का आटा। आप चाहे तो इसे मैदे में भी बना सकते हैं। और इस आटे को मैंने अच्छे से चाल लिया है। तो गेहूं के आटे को पहले अच्छे से चाल लीजिएगा। और मैंने ली है 1 कटोरी जितनी। आप चाहे तो जितनी भी बनाना चाहे वो ले सकते हैं। इसे डाल लीजिए। और इसी में अब हम डालेंगे 3 चम्मच जितना बेसन। अगर आप चम्मच से माप करते हैं तो 3 चम्मच ये होगी। और ये मेरी छोटी वाली कप है, इसलिए मैंने इसे 1 कप लिया है। और जितनी हमने बेसन लिया ठीक उतना ही हम लेंगे सूजी। तो जितना हमने बेसन लिया था उतना ही सूजी ले लिया है। सूजी कोई भी चल सकती है, मोटी वाली हो या बारीक वाली। तो इसे भी डाल दीजिए। सूजी डालने से बिस्किट का अंदर का टेक्सचर जो है वो काफ़ी दरदरा होगा। इससे आपके बिस्किट अंदर से काफ़ी दरदरी बनेगी। अब इसमें हम डाल देते हैं मोयम। तो मोयम में डाल रही हूँ घी की। आप चाहे तो रिफाइंड ऑयल की भी डाल सकते हैं। और घी को मैंने मेल्ट कर लिया है। तो 4 चम्मच जितना मोयम हमें डालना है। और अब हम इसमें डालेंगे 1 पिंच जितना मीठा सोडा। बस 1 पिंच ही डालना है, चुटकी भर। आप चुटकी भर चुटकी से माप के भी ले सकते हैं। और इसमें अब हम डाल देंगे नमक 1 पिंच जितना। बिस्किट का टेस्ट हल्का सा नमकीन काफ़ी अच्छा आएगा। तो ये देखिए, नमक भी हमने 1 पिंच ही लिया है। तो इसे डाल दीजिए। तो अब इन सभी चीज़ों को हमें पहले अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो अच्छे से मिक्स कर लीजिए। ये आटा थोड़ी खस्ता तैयार होनी चाहिए, इसलिए घी हमें 4 से 5 चम्मच लेने हैं। आप रिफाइंड ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें। तो ये देखिए, हमारी जो मिक्सचर है आटे की वो तैयार हो गई है। मुट्ठी बांध के अगर आप देखते हैं तो ये देखिए मुट्ठी बंध रही है। तो इस तरीके से मुट्ठी जो है बंधनी चाहिए। अगर आपकी नहीं बंध रही है तो थोड़ी सी घी या रिफाइंड ऑयल जो भी आपने यूज़ किया है वो डाल लें। 2 से 3 चम्मच इतना डाल लें। मगर मैंने जितना लिया था उतने में ये अच्छे से बंध गई है। तो ये देखिए, इस तरीके से बांध लीजिए। और अब हम ले लेंगे चीनी। आप यहाँ चीनी चाहे तो शुगर पाउडर भी ले सकते हैं, मगर मैं मोटी वाली ले रही हूँ। जो आप नॉर्मल यूज़ करते हैं रोज़ाना वही चीनी है। चीनी आप अपने मीठे की पसंद के अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और वैसे जितनी आटा ले उस अंदाज से चीनी डाल दें। और इसे बस हमें मिक्स करना है, क्योंकि जब हम बनाएंगे बिस्किट तो इसके ऊपर दाने दाने अच्छे आएंगे चीनी के, इसलिए मैंने इसे बाद में डाला है। तो चीनी मिक्स हो गई है। अब हम लेंगे पानी। आप इस मिक्सचर को दूध में भी तैयार कर सकते हैं, मगर मैं पानी में कर रही हूँ। तो लिया है मैंने 1 कप पानी, मगर जितनी पानी की ज़रूरत होगी उतना ही डालेंगे। थोड़ी हार्ड डो हम तैयार करेंगे, सॉफ्ट डो हमें नहीं तैयार करनी है। बस सारी चीज़ें कंबाइन होने लग जाए इतना ही पानी हमें डालना है, और एक सख्त डो तैयार कर लेना है इस आटे की। तो इसलिए पानी एक ही साथ बहुत सारा मत डालिए, थोड़ा थोड़ा करके डालिए। फिर से डाल देते हैं थोड़ा पानी। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम एक हार्ड डो तैयार कर लेते हैं। तो आटा देखिए हमारी तैयार हो गई है। सख्त डो है ये, बिल्कुल भी सॉफ्ट मैंने नहीं किया है। और ये सारी चीज़ें इकट्ठा होने लग गई है। बस इतना ही आपको गूँथना है, ज़्यादा सॉफ्ट गूँथ के नहीं करना है। तो देखिए, अंदर से इस तरीके की दरदरी टेक्सचर होनी चाहिए इस मिक्सचर की। तो इसे हम 2 भागों में बांट लेते हैं। इसी अनुसार आप मिक्सचर को तैयार कीजिए, ज़्यादा हम इसे गूँथेंगे नहीं। और इसे हम 2 भागों में मैंने इसे बांट लिया है। इसे हम थोड़ा रोल कर लेंगे। तो 2 रोल्स बन जाएंगे इतने आटे से। तो पहले 2 रोल्स बना लेते हैं। आप किसी भी बड़े प्लेटफॉर्म का भी इस्तेमाल कर सकते हैं रोल्स बनाने के लिए, मगर मेरी प्लेट बड़ी है तो इसी में मैं बना लेती हूँ। तो दोनों लोई की इस तरीके से पहले हम रोल्स बना लेंगे।
तो ये एक बन गई है और दूसरे वाले पार्ट से भी हम इसी तरीके से बना लेंगे। तो ये देखिए 2 रोल्स बन गए हैं। अब इन्हें हमें 15 मिनट के लिए फ्रिज में रख देना है। इस तरीके से रोल्स बना लीजिए जितने भी आपके आटा की बने, और इसे हम 15 मिनट के लिए फ्रिज में रख देते हैं। 15 मिनट हो गए हैं, मैंने इसे फ्रिज से अब निकाल दिया है। अब इसे करेंगे हम कट। अब हमें इसे गूंथना नहीं है, बस ऐसे ही इसे रखना है। तो एक बड़े प्लेटफॉर्म पे या फिर चकले पे आप इसे रख लीजिए। मैंने प्लेट ली है, इसके ऊपर इसे रख लेंगे। तो एक रोल को पहले रख लेते हैं और इसे हम करेंगे कट। तो ये साइड वाले भाग देखिए, थिकनेस आप अपने पसंद से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और बिस्किट को हमें एकदम से नहीं काटना है, थोड़ा थोड़ा करके काटना है ताकि अंदर का टेक्सचर थोड़ा दरदरा आए। तो बिस्किट को हम इस तरीके से काटेंगे। तो ये देखिए हल्का सा दरदरापन है। तो बिस्किट बहुत ही अच्छा आएगा जब हम इसे फ्राई करेंगे। तो इस तरीके से इसी थिकनेस की बिस्किट को हम कट कर लेते हैं। तो ये देखिए हमने काट ली है एक रोल को। अब एक एक बिस्किट को आपको लेना है। अभी ये गोल शेप में है, आप चाहे तो इसे हल्का सा ओवल शेप भी दे सकते हैं, इस तरीके से। तो शेप आप अपने पसंद से रख सकते हैं, गोल या फिर ओवल। तो आपको जैसे भी पसंद हो उस अनुसार कर लें। आप चाहे तो डायरेक्टली फ्राई भी कर सकते हैं। तो इसे एक प्लेट में हम रखते जाते हैं। तो एक प्लेट में इसे हम रख देते हैं। इसके बाद हम इस रोल से भी बिस्किट्स को बना लेंगे। तो दूसरे वाले को भी हम ऐसे ही करेंगे। तो सारे बिस्किट्स को पहले हम बना लेते हैं इस तरीके से। तो ये देखिए कुछ बिस्किट्स को मैंने बना लिए हैं। अब इन्हें हम चलिए फ्राई करते हैं। बिस्किट को फ्राई करने के लिए मैंने ऑयल गर्म कर लिया है। ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होनी चाहिए, हल्की सी गुनगुनी ही होनी चाहिए, वरना आपकी बिस्किट डालते के साथ ही जल जाएगी और अंदर से कच्ची रह जाएगी। तो जब हल्की सी गुनगुनी हो तभी हम अपने बिस्किट को डाल देंगे। तो ये गुनगुनी हो चुकी है। तो एक एक बिस्किट को डाल दीजिए। तो ये देखिए जब हमने बिस्किट डाली है तो हल्की हल्की सी बबल्स आना शुरू हो गई है। तो इतना ही गर्म ऑयल होना चाहिए। अगर आपको अंदाज़ा ना लग रहा हो तो आप छोटी सी लोई डाल के चेक कर ले पहले। और सारी बिस्किट्स को अब हम डाल देते हैं और गैस का फ्लेम हम लो मीडियम करके इसे फ्राई करेंगे। हाई फ्लेम बिल्कुल भी मत कीजिएगा, लो मीडियम फ्लेम पे इसे हम फ्राई करेंगे। सारे बिस्किट्स को डाल देते हैं। कढ़ाई में जितने भी स्पेस है उस अनुसार बिस्किट को डाल के फ्राई कर लीजिए। और इसे हम तुरंत ही नहीं पलटेंगे, थोड़ी देर के बाद पलटेंगे। तो बस इतने ही बिस्किट को रहने देते हैं और थोड़ी देर के बाद इसे हम पलटेंगे। जब हल्की हल्की से इसके ऊपर वाइट सरफेस आ जाएगी उसके बाद। तो ये देखिए कम से कम 1 से 2 मिनट हो गए हैं। लो मीडियम फ्लेम पे मैं इसे फ्राई कर रही हूँ। तो अब हल्की हल्की सी वाइट वाइट सरफेस जो आने लग गई है बिस्किट के ऊपर। तो अब हम एक एक बिस्किट को पलट देंगे क्योंकि दोनों ही साइड से हमें इसे पकाना है। तो इसे बीच बीच में पलट दीजिए। हल्की हल्की से देखिए कलर आना भी शुरू हो गई है। तो सभी बिस्किट को हमने पलट दिया है, मगर बीच बीच में आप इसे इस तरीके से मिक्स करते हुए रहिएगा ताकि बिस्किट में एक जैसी कलर आए। तो इसे अब हम दोनों ही साइड से बीच बीच में चलाते हुए पका लेंगे। तो ये देखिए इसे हमने इस तरीके से हिलाते डुलाते हुए दोनों ही साइड से पका लेने हैं। अगर आप इस तरीके से इसे हिलाते हुए रहेंगे तो ये बिस्किट में बराबर के कलर आएंगे। अगर आप छोड़ देते हैं इसे तो एक साइड ज़्यादा पक जाएंगे और एक साइड थोड़े हल्के रह जाएंगे। तो इसे घुमाते हुए लगातार ही पकाइए। गैस का फ्लेम अभी मैंने मीडियम कर दिया और मीडियम फ्लेम पे हम इसे फ्राई करेंगे ताकि ये अच्छी सी कुरकुरी बिस्किट बने। और देख रहे हैं आप बिस्किट का दरदरापन बहुत ही अच्छा आ गया है। तो आटे को आपको इसी तरीके से लगानी है। तो इसमें अब हल्की सी गोल्डन कलर आने तक इसे हम पलटते हुए फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए बिस्किट में बहुत ही अच्छी कलर आ गई है। तो इसे अब हम निकाल लेते हैं। थोड़ी बहुत क्रिस्प आपको अगर और पसंद हो तो आप इसे और डार्क कर सकते हैं, मगर जब आप इसे निकाल के रखेंगे तो ये थोड़ी सी कुरकुरी और भी हो जाती है और थोड़ी सी इसकी कलर भी डार्क हो जाती है।
अभी जब ये लाइट कलर है तो अभी हम इसे निकाल देते हैं। तो बिस्किट को निकाल कर एक प्लेट में रख लीजिए। तो एक प्लेट में इसे हम निकाल के रख लेंगे। गर्म में ये सॉफ्ट होती है, इसलिए थोड़ा देर इसे ठंडा होने दीजिए, तब ये कुरकुरी होगी। और ये देखिए हमने फर्स्ट बैच के बिस्किट जो है फ्राई कर लिया है। तो अब हमें सेकंड बैच के बिस्किट को भी फ्राई करने हैं। तो मैंने गैस का फ्लेम लो कर दिया हुआ है क्योंकि ऑयल पहले से काफ़ी गर्म है। लो फ्लेम करके बिस्किट को डाल दीजिए। और अब सारे बिस्किट को हमें वैसे ही फ्राई कर लेना है। तो ये देखिए हमारी सेकंड बैच की बिस्किट भी फ्राई हो गई है। तो इसे भी अब हम निकाल लेते हैं। तो इसे भी डाल दीजिए इसके ऊपर। तो सारे बिस्किट हमारे फ्राई हो गए हैं। जब ये बिस्किट अच्छे से ठंडी हो जाए तब आप इसे खाइएगा, बहुत ही ज़्यादा ये कुरकुरी हो जाती है। तो ये देखिए दोस्तों हमारी बिस्किट जो है अच्छे से ठंडी हो गई है और ठंडी होने के बाद ये काफ़ी क्रिस्पी हो गई है। तो जब ये पूरी तरीके से अच्छे से ठंडी हो जाए, आप इसे एक एयरटाइट कंटेनर में बंद करके रख सकते हैं और महीनों तक खा सकते हैं। हेल्दी बिस्किट है क्योंकि इसमें हमने मैदे का भी इस्तेमाल नहीं किया है। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप सभी को ये कैसी लगी है। तो इस रेसिपी को फॉलो करके आप ज़रूर बनाइए, आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा इस बिस्किट का। तो एक बिस्किट को मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ। इसके अंदर का टेक्सचर काफ़ी खस्ता बिस्किट बना हुआ है और ये तुरंत टूट भी जाता है। आप इस बिस्किट को चाय के साथ कभी भी ले सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होगी। मिठास आप अपने पसंद से कम या ज़्यादा थोड़ी बहुत कर सकते हैं। ये रेसिपी दोस्तों अगर आप सभी को पसंद आई हो तो रेसिपी को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और साथ ही इस तरीके की सिंपल रेसिपीज़ के लिए चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सभी के लिए ऐसे ही सिंपल और नई नई रेसिपीज़ आते रहेंगे हमेशा, जो कि आप घर के पड़े हुए सामानों से ही बना सकते हैं। तो फिर मिलते हैं अगली एक नई रेसिपी के साथ। तब तक यूँ ही चैनल पे बने रहिए दोस्तों और अपना ढेर सारा प्यार देते रहिए।